हेलो एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस दिस टेंस इज वेरी हेल्पफुल टू यू। स्टार्ट करते हैं इसको हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस में आपको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ये क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब, मतलब व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, किसको, किसी भी एक्शन को, दैट वाज हैपनिंग, जो हो रहा होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, पास्ट के किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर। पास्ट का कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्या हो रहा होगा, एक एक्शन हो रहा होगा, यानी दिस एक्शन इज गोइंग ऑन इन पास्ट टेंस, इज इन पास्ट, दिस इज हैपनिंग इन पास्ट। ये किसमें हैपन होगा, ये आपका पास्ट में हैपनिंग, यानी पास्ट में हो रहा होता है। तो इसमें जब इसको हम बताने समझने के लिए जाते हैं, तो समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कितने तरीके से पहचाना जा सकता है। पहचान करने के लिए हमने कई बार आपको कुछ तरीके आपके लिए बताए हैं। इसमें से पहला एक तरीका ये है, पहले आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। पहले आप जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, या फिर रहे थे, ये चीजें आती हैं, ठीक है ना। ये चीजें आती है पास्ट में। ये पास्ट के किसी लाइव एक्शन या पैरेलल एक्शन को दिखाता है, ठीक है। अब दूसरा, इसमें हम बताएंगे आपके लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। दूसरी बात, इसकी हेल्पिंग वर्ब। जब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएंगे, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होती है आपकी, एक तो होती है आपकी वॉज, और एक होती है आपकी वर। एक होती है आपकी वॉज और एक होती है आपकी वर। एक होगी आपकी वॉश और दूसरी होगी आपकी वर्ब। लेकिन इन दोनों के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म में क्या, ING, ठीक है। ये होगी आपकी वॉश और ये होगी आपकी वर्ब। इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है आपकी, ING लगती है। वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगाएंगे आप, ING लगाएंगे। अब जो वॉज होती है किसके साथ, सिंगुलर के साथ जाती है। SL का मतलब सिंगुलर और PL का मतलब प्लूरल। और जो वर होती है वो किसमें जाती है, आपकी प्लूरल में जाती है, ठीक है ना। ये इसकी हो गई पहचान। आप इसे हिंदी और इंग्लिश में आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव, यानी कि सिंपल। तो सबसे पहले आएगा आपका क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि वॉज और वर्ब में से कोई भी एक आ जाएगी। उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी जो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे हम, ING लगाएंगे। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यदि है तो, अगर नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और क्या आ जाएगा आपका अदर वर्ड आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, लेकिन वहीं कहीं आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, सेंटेंस कैसा हो जाए आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लग जाती है क्या, नॉट, और बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा। और वहीं हम बात करें इसके कौन से स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर है आपका कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, इंटरोगेटिव का। और वो भी इंटरोगेटिव में भी कौन सा, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी कौन सा रहेगा आपका, क्लोज एंडेड। इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड सेंटेंस, क्लोज एंडेड सेंटेंस, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर होने वाला है क्या, वो स्ट्रक्चर होने वाला है, सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब में से कोई भी एक। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, ING। और उसके बाद आएंगे आपके अदर वर्ड, एंड में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क।
वहीं आपका ओपन एंडेड हो तो, अगर ओपन एंडेड होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ओपन एंडेड के लिए क्या करेंगे हम? जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखा जाएगा। और WH वर्ड के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी? आपकी ING लगेगी, और उसके बाद होंगे आपके अदर वर्ड, और एंड में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब समस्या आपके सामने ये आती है कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अगर नॉट आ जाए तो? अगर नॉट आएगी तो हमेशा किस में लगेगी? वो सब्जेक्ट के बाद लगती है हमेशा से नॉट। जब भी नॉट आएगी तो कहाँ लगेगी? आपकी सब्जेक्ट के बाद लगेगी। कौन से सेंटेंस में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वेदर सेंटेंस क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, चाहे क्लोज एंडेड हो चाहे ओपन एंडेड हो। चलो इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो सेंटेंस स्टार्ट कर। इसमें आपको बता कुछ ट्रिक्स हैं, इसको आप इसे पहचान सकते हैं। देखो, अगर सेंटेंस में व्हेन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है? व्हेन के साथ जो भी सेंटेंस आएगा, वो किस में लिखा जाएगा? आपका सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, बल्कि सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। और इसके बाद जो सेंटेंस जुड़ा हुआ, दूसरा जो सेंटेंस होगा, यानी कि जो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होगा, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। कौन से में? पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी व्हेन के साथ एक पास्ट इंडेफिनिट में, एक क्लॉज जो व्हेन वाला है वो लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो लिखा जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर वही कंजंक्शन आता है वाइल, अगर वाइल आता है तो उसमें वाइल में क्या होता है? दोनों के दोनों जो एक्शन होंगे, दोनों के दोनों एक्शन किस में लिखा जाएंगे? आपके पास्ट कंटिन्यूअस में ही लिखे जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल आपके लिए समझाया गया है, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो किसमें लिखा जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो आई के साथ वॉज के साथ स्लीपिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा था जब भी वैन वाला आ जाएगा, तो वैन जब भी लग के आएगी तो वैन के साथ वो लिखा जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ जाएगा। इसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज यदि वैन से डिपेंड कर रहा है, उसमें यदि सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन वैन आया हुआ है तो वो लिखा जाएगा इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। वाइल दोनों में कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस। सी वॉज कुकिंग वाइल और आई वॉज स्टडिंग, दोनों के दोनों किसमें? आपके कंटिन्यूअस में लिखे हुए हैं। चलो ये आपका रहा क्या? आपका क्विक आपका रिवीजन था एक तरह का, ठीक है। आप इसे देखिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको बताता हूं इसके यूजेस क्या हैं। अगर इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट में यदि आपको एक्शन को क्या कर दिया जाए? इंटरप्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, बीच में डिस्टर्ब किया जाए, तो उसमें क्या होगा? आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, और टीवी देखा तो उसमें क्या होगा? बीच में वो आ गया व्हेन ही केम, जब वो आया तो इस व्हेन के द्वारा इसको क्या मतलब टीवी देखने का एक्शन को क्या कर दिया गया? डिस्टर्ब कर दिया गया, इंटरप्ट कर दिया। जब इंटरप्ट किया जाएगा तो व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट, बाकी आपका कैसा है? पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर पैरेलल एक्शन दिए गए, समांतर एक्शन दिए गए, दोनों एक्शन एक ही टाइम पर चल रहे होते हैं, तो उसके लिए आता है वाइल। क्या आता है? वाइल आता है। और वाइल के लिए देखिए, आई वॉज रीडिंग, माई ब्रदर वॉज कुकिंग, दोनों के दोनों सेंटेंस किसमें लिखे जाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हेन कब आता है? जब आपको इंटरप्ट किया जाता है, ठीक है ना। कुछ बैकग्राउंड सीन होते हैं, कुछ बैकग्राउंड सीन के डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए क्या करते हैं? हम यूज करते हैं किसका? पास्ट यानी सॉरी व्हेन का यूज किया जाता है। जैसे इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। कब? द मैच स्टार्टेड, जब मैच स्टार्ट हुआ। ये बैकग्राउंड एक्शन है, ठीक है ना। जब मैच स्टार्ट हुआ था तब क्या हो रही? बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये कुछ आपके लिए बता दिए गए, ये थ्योरी बता दी गई आपके लिए। अब कुछ करते हैं स्पॉटिंग एरर। क्या करते हैं? स्पॉटिंग एरर। ये आ रहा वाइल, देखो वाइल के साथ जब भी वाइल आएगा तो दोनों के दोनों एक्शन किस में होंगे? आपके दोनों के दोनों जो एक्शन होंगे वो दोनों के दोनों एक्शन किस में होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए तो आई वॉज बिल्कुल सही है। यहाँ क्या चाहिए? राइटिंग, राइट नहीं होगा, क्या होगा? राइटिंग होगा। क्या होगा? राइटिंग। वाइल आई वॉज राइटिंग अ लेटर, माई फ्रेंड केम इन, माई फ्रेंड केम इन नहीं होगा, माई फ्रेंड वॉज while I was my friend was coming in, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था? आ रहा था, coming in, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
दे वॉज टॉकिंग, दे के साथ दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है बताइए, प्लूरल वर्ब आएगी। क्या वॉज प्लूरल होती है? नहीं होती है। कौन सी होती है? वर। दे वर टॉकिंग लाउडली व्हेन द डॉक्टर एंटर। ठीक है। ही के वी के साथ वर्ब बिल्कुल सही है। क्या डिस्गस्ट आएगा? नहीं। क्या आएगा? डिस्कसिंग आएगा। डिस्कसिंग क्या आएगा? डिस्कसिंग आएगा। डिस्कस में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा DISCUSSING डिस्कसिंग। ये आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे देखिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। आई वॉच रहेगा, आई वॉच मूवी व्हेन यू कॉल्ड। देखो व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला क्लॉज कौन सा रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई वॉज वॉचिंग। क्या हो जाएगा? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। आई वॉज वॉचिंग इसमें फिल किया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, दे फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब देखो बात किसकी चल रही है? पास्ट की चल रही है, पास्ट कंटिन्यूसली चल रही है। यहाँ प्ले नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे वर प्लेइंग। दे वर प्लेइंग इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो क्या आएगा? वॉज के वर, यहाँ पे आने वाला है क्या? वर। अब वर का क्या हो जाएगा? वर होगा, और यहाँ मेक का हो जाएगा मेकिंग। दे वर मेकिंग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। दे वर मेकिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। टीचर के हिसाब से वॉज यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये इसके क्या है? स्पोर्टिंग सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब बढ़ते हैं हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? देखिए, द गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, आई वर रीडिंग। आई के साथ वर नहीं आती, क्या आती है? आई के साथ आती है वॉज। क्या आती है? वॉज। आती है कि नहीं आती है बताइए? सी वॉज, सी के साथ वॉज बिल्कुल सही है। और देखते हैं, गो टू मार्केट व्हेन आई मेट हर। ये कैसे में आ गया? पास्ट इंडेफिनिट में। व्हेन जब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो फिर इससे पहले वाला जो क्लॉज होगा किस में आएगा? आपका कंटिन्यूअस में आएगा। सी वॉज गोइंग टू, सी वॉज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। माई फ्रेंड्स वर वेटिंग, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरा। वाइल आई गेट रेडी, या वाइल आई वॉज गेटिंग रेडी। आई वॉज गेटिंग रेडी। वाइल क्या करता है? टू पैरेलल एक्शन को जोड़ता है, और दोनों के दोनों जो पैरेलल एक्शन होते हैं वो दोनों के दोनों पैरेलल एक्शन किस में लिखे जाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में लिखे जाते हैं। चलो, क्लासेस आपकी यहीं पर आपकी खत्म हो चुकी है। आपकी मैंने जो सीरीज जो स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी आपकी कब से? प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया था। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस पर पहुंच चुके हैं। तो टेंस की सीरीज आपकी डेली ऐसे ही चलती रहेगी। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा शेयर करें आपसे। ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको टेंस कंप्लीट कराऊंगा छोटी छोटी वीडियोज में। जब एक बार टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर बड़ी बड़ी वीडियोज में आपके लेके आऊंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। बड़ी बड़ी वीडियोज होंगी और कम से कम 1 घंटे में प्रैक्टिस कराया करेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। क्लास को यहीं पर हम रखते हैं। ओके, बाय।